लोगों के भाषण को मैं सुनता हूं, मैं सबको जानता हूं, हर घर का मैं बिलाई हूं, हम आज से नहीं है, सन 77 से हैं, सबको मैं जानता। लेकिन लालू चूंकि ये जो घर में जिस परिवार में कास्ट तो ठीक है, नहीं कास्टिज्म करना चाहिए, लेकिन जिस ग्वाला यादव परिवार में मैं पैदा किया हूं, ये परिवार किंग बनाता है, राजा बनाता है, पावर देता है, लेकिन इसको पावर नहीं मिले इसके लिए भी बहुत तो प्रयास करते रहते हैं। मैं आपको बाद में इसका गुरु बता दूंगा। तो मुझे काफी खुशी है, प्रसन्नता है आप लोगों से मिल करके कि जब हम मुख्यमंत्री भी बने थे उस समय लोग बोला कि लालू बोलता है कि चीफ सेक्रेटरी को पंखा में लटका दो, गलत है। हमारी जो राशि है ना, लॉस से जो शुरू होता है, इसमें हमारे एक बहन लल्ली जी भी बैठी है, ये राशि मेष राशि वाला लोग बहुत साफ साफ आदमी होता है, पेट में कोई पेच नहीं होता, जो बोलना मुंह पर बोल देगा। इसलिए बहुत तरह का चाल लोग करते, भिन्न भिन्न रूप में लोग देखते रहते हैं, कोई ऐसा जगह नहीं रहता जहां पर मेरा नाम नहीं होता है ना। तो हम खुद हैरत में हैं कि आखिर क्या बात है, पंडित लोग आते, साधु लोग आते, मैं तो परहेज करता हूं, क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली बहुत खतरनाक जगह है, इससे बच के आप निकल गए तो आप समझिए कि आपका जीवन सफल हो गया। तरह तरह का लोग आएगा, एक से एक साधु संत आएगा, जानेगा कि आगे पॉलिटिक्स में कौन पीएम का उम्मीद है, तो 5 आदमी का नाम सिलेक्ट करता है, अब 5 के घर अलग अलग चला जाता है कि तुमको इस बार पीएम बनाएगा, तुम्हारा पक्का जोग हो जाता। लोग लालची होते, पीछा करने लगते, उसमें तो एक हो ही जाता है, 5 में एक हो जाता, उसके बाद से उनको जो पकड़ लेता है पीएम साहब को, तो आप समझिए कि निकलना। एक हमारे यहाँ देश में बाल्टी बाबा था, वो दूध में से वो फेंट निकालता था, चौधरी देवीलाल जी को भी वो पूरा प्रभावित किए थे। मेरी मुलाकात हो गई देवीलाल जी के, और बोले कि बाल्टी बाबा है, इसको टिकट दे दे गोपालगंज से। कोई बाल्टी, ये तो हमारे गांव का बगल का है। ये भूतनाथ बाबा एक थे, भूतनाथ, कितना ट्रेडर व्यापारी लोग भूतनाथ बाबा के भी फॉलोअर होंगे, वो काला पहन के जो घूमते थे, वो हमारे गांव के बगल के है। नहीं है अभी, नाथ हो सकते हैं लेकिन भूत नहीं हो सकते। तो एक श्वेत आदमी यहां दिल्ली में है। हम लोग बोलते हैं माफ करिएगा कि काशी तीर्थ नगरी है ना, काशी प्रभु भाई, तो समझ लीजिएगा, उल्टा पुल्टा मत छाप दीजिएगा। तो हाँ, समझ लेना, ना समझ से भी गलती से हमारे मुंह में लोग डाल देते हैं। काशी नगरी में जब देश भर के लोग आते हैं, गांव के लोग भी तीर्थ करने आते हैं, साथे साथे उनका डॉग भी चला आता है ना डॉग, उसको भगाने से भी नहीं भागता, पहले तो पैदल लोग चलते थे। तो देश भर के तीर्थ यात्री के साथ उनके गांव का डॉग भी आ जाता था वहां, और सब डॉग कॉन्फ्रेंस होता था वहां, कौन किसको कितना काटता है, भोंकता है। उससे निकल के जो लौट गया तो फिर उसको गांव में कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। ये दिल्ली में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन संसार भर का ये जो अपना जो राजधानी है, इसमें विचित्र विचित्र के लोग वास करते हैं और उपवास करते हैं, और टेलीफोने से सारा इससे बात कर ले, हो गया वो हो गया, रात को अपना यहाँ खाली मीटिंग, सीटिंग, ईटिंग और गीटिंग यही होता रहता, कॉन्फ्रेंस होता रहता। हम लोग तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु भाई से हमारी लड़ाई ही होती रही है, ये प्रभु चावला जी, लेकिन ये हमारे सीनियर भाई के रूप में इनको हम लोगों ने देखा हमेशा, और जेपी मूवमेंट में हम तमाम लोग मिलकर के आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया था उन दिनों में, और आप सभी आए हैं। मैं सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामना देता हूं, और जहां भी आप रहिए
आम आदमी को जरूर ध्यान में रखिए। वो आपका एसेट है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपके बुरे दिन में वही आंसू बहाने आएगा, वही सिंपैथी दिखाने आएगा। बड़े लोग तो नदारत हो जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस ऐतिहासिक कॉन्क्लेव के का मैं इस अवसर पर आए हुए सभी लोगों को और इंडिया टुडे समूह को मैं पुनः अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। जय हिंद। So all of you heard Mr. Lalu Prasad Yadav. He started a rustic man and he put his vision. क्या बोलते हैं vision? Vision. Vision. He spoke. Okay, what a line if all the corporate people understand. When he says food at the footpath, shoes in the showrooms. That explains his philosophy. It underlines that everything has to grow together. If you leave one part of the society, other society part will not grow. Another thing which he has done, which most of the economists believe in doing, but he has done successfully, as the Say's laws of economics says, supply creates its own demand. He is going through a supply chain. He is creating more facilities, adding more coaches. He is doing everything to create a supply, and supply creating its own demand, therefore he is creating profits. आपने क्रिएट किया ये सब लालू जी, पर सवाल ये है कि आपको आईटी और आईटी का डिफरेंस तो समझ आ गया होगा ना? बिल्कुल आ गया। कौन सा अच्छा है, इनकम टैक्स या? So I will not stand because he is going to answer few questions. I know him so well, so I can't ask the first question. So I will leave it to the crowd who wants to ask. Is my colleague Shah, please. मेरा नाम राजेश शाह है। लालू जी, आपने, मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक देश सेवा की हुई है। तो आज मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। एक तो इतने रेल मंत्री और इतने रेल के कर्मचारी आ गए हैं, और ये जो मेन पॉइंट, जो दो पॉइंट जो है, वैगन टर्न अराउंड और उसमें जितना सामान जाता है उसके पैसे पूरे लेने चाहिए, ये आपने कैसे किया? और दूसरा जो प्रश्न है कि आपका जो बड़ा विजन है उसमें, क्योंकि रेलवेज भी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भी बन सकती है और सबसे बड़ी रिटेल कंपनी भी बन सकती है, तो क्या ये आपके विजन में ये दोनों भी है या नहीं? कहना यह है कि टर्न अराउंड भी किया आपने और वैगन में ज्यादा माल ढो दिया और पैसे भी निकाल लिए जेब में से। कैसे किया ये सब आपने? हाँ, ये मैंने आपको बताया कि मुझे शिकायत मिली थी कि जो ट्रेनें जाती हैं, आयरन ओर है, कोल है, कंज्यूमर्स गुड्स है, उसमें फुल कैपेसिटी में लोडिंग जा रहा है और जो बिलिंग होते थे अंडरवेट करके लोग बिलिंग करते थे। तो पटना दानापुर में और रांची मूरी में इंटायर मिनरल्स और जो आयरन ओर की गाड़ियों को डाइवर्ट करके, और हमने इसको वेविंग मशीन पर रखा और हमने अंतर पाया, बिल को निकलवाया, कितना चार्ज किया है, एम्प्टी कोच का क्या वेट है, गुड्स का क्या है और चार्ज कितना है। तो ये सीरियस एवेजन ये न जाने कितने वर्षों से चलते थे, आदत बन गई थी। तो उससे हमने देश भर में चारों तरफ मैसेज गया और पनिशमेंट भी लोगों को दिया। गाड़ियों के अननेसेसरी वेस्ट ऑफ ट्रेन टाइम होते थे, 7 डेज लगाते थे। लोडिंग अनलोडिंग जो पॉइंट है उसके डेज को 5 डे कर दिया हमने, और ये भी निर्धारित किया कि विदिन
5 डेज अगर लोडिंग अनलोडिंग नहीं करते हैं तो फिर हम फाइन पेनल्टी ले लेंगे लोगों से। तो बिल्कुल उसमें सुधार हुए। अपार संभावना है इंडियन रेलवे में, चाहे आईटी को देखें, एडवर्टीजमेंट को देखें, कहीं भी आप देखे हैं तो आईटी को भी हम जहां जरूरत है, जहां मैनुअली तो जहां होता तो आईटी को भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चारों तरफ। बहुत सारे बैंक्स इसमें इन्वेस्ट करके और टिकट से लेकर के इन्वेस्टमेंट करके हम रेलवे में अपनी फैसिलिटी को दे रहे हैं। तो इसमें आपने एक बात की थी, तो जैसे गाय का कंपैरिजन किया, रेलवे जो है गाय है दूध, वो क्या बात, वो फार्मूला बताइए ना जरा। फार्मूला की जर्सी हम बोलते हैं, इंडियन रेलवे जो जर्सी काऊ, लाइक जर्सी काऊ, नॉट द ओरिजिनल काऊ, लाइक जर्सी काऊ। तो काऊ को बढ़िया से देख रेख करके और उसका दोहन दुहाई ठीक से करना चाहिए। तो ये दुहाई ठीक से नहीं हो रहे थे। दुहाई का मतलब ये नहीं कि गाय का खून निकाल दो, ऐसा नहीं है। और बढ़िया से अगर दुहाई मीन्स कि अपने व्यापार को, अर्निंग को ठीक करो। ज्यादा माल मत निकालो। माल नहीं निकालो, मतलब थनैल मत बना दो। नहीं बढ़िया से दूहता था तो वो फिर वो थन जो होते हैं ना, जिसमें रहता, उसमें बीमारी हो जाएगा। और इसको अर्निंग हॉर्स भी बोलते। घोड़ा को बैठा के मत रखो, ये घोड़ा को बैठा के रखते थे। न हरे न फिटकिरी माल चोखा। वही इंडियन रेलवे, वही लाइन, वही कर्मचारी, वही रेल। कहीं डब्बा पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, एक महीना पड़ा हुआ है, कहीं सीमेंट फैक्ट्री में पड़ा है, कहीं पड़ा है। तो सारी चीजों को ला करके उसको एक जगह किया। अभी तो हम टेयर वेट घटाने जा रहे हैं। हमारा जो टेयर वेट है वैगन का, वो 1-1 किलोमीटर का रेल लाइन हम आप देखे होंगे कि गुड्स ट्रेन हम चलाते हैं, डबल इंजन जोड़ते हैं, फ्यूल अननेसेसरी, अपना एम्प्टी बॉडी खींचने में लग रहा है ज्यादा वजन की वजह से। एल्युमिनियम का हम बनाने जा रहे हैं, वैगन बनवाने जा रहे हैं, गुड्स वाला, ओपन भी और क्लोज भी, ताकि उसका रिसेल वैल्यू भी रहे। टियर वेट हम 4 टन कम कर रहे हैं। और हाँ, इसका तो 4 टन कम हो जाएगा तो हम 8 टन और डाल देंगे उसमें माल। तो ये सारा है 3 साल में। तो इसको पटरी पर लाया गया है, बिना हाथ से, बिना हरे फिटकिरी के। यही तो लोग बोलते हैं कि क्या किया, क्या जादू किया। तो जादू यही है, जादू टोना इंद्रजाल। देश को, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है कि इंडियन रेलवे तीसरा स्थान है, इसको 1 नंबर का रेल बनाना है। तो इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है, हमारे कर्मियों ने स्वीकार किया। 65 दिन का तो बोनस हम दिया, इतना किसी विभाग में नहीं होता। होली के अवसर पर ग्रुप अवार्ड सबको 400 रुपया नकदी दिया कि रंग अबीर के लिए दे दो इन लोगों को, रिवार्ड दिया। तो खुश रहते, तो उनको कॉन्फिडेंस में, लाइक फैमिली, अपने पावर को डिसेंट्रलाइज किया। हर जनरल मैनेजर को 100 करोड़ रुपया दिया, सिविल वर्क करो, पैसेंजर इम्यूनिटी, क्लीननेस, सेफ्टी को भी हमने बढ़ाया, फंडिंग दे रहा। तो इसमें अभी तो ये बिल्कुल अब नई दिशा में अपना चली है भारतीय रेल। आगे तो और सब खेल देखना है, काफी है संभावना। हमारे पास बहुत लोग आते रहते कि इसको, जैसे अपोलो के आए थे रेड्डी साहब, कि हम क्लिनिक थोड़ा आप जगह दे दो हमारे स्टेशन पर, क्लिनिक फैसिलिटीज, एम्बुलेंस वगैरह दे के, ऐसे लोग। हाँ, अब उसके अलावे पैसेंजर जो वेट करते रहते हैं प्लेटफार्मों पर, उनके लिए भी बहुत सारा प्रोजेक्ट आते रहता कि उनका एंटरटेनमेंट तब तक हम टीवी से कराते रहेंगे। मान लो कि हमको कोई रेल मंत्री को मैसेज, अब कोई पैसा नहीं लेंगे, वो तो सिर्फ प्रेस चाहते हैं। तो बहुत संभावना है इसमें भारतीय रेल में। आप कुछ क्वेश्चन कैन यू रिपीट इंग्लिश फर्स्ट देन इन हिंदी इफ यू वांट। पहले इंग्लिश बोल दीजिए, फिर हिंदी में कर दीजिए। हिंदी भी बोलते हैं वो।
सर, मेरा नाम संजय बुधिया है, मैं कलकत्ता से आया हूँ। आपने इंडियन रेलवे में जो जादू कर दिया और अब टोना और इंतजार करेंगे, तो मैं 2 लाइन जरूर बोलूंगा, फिर आपसे एक सवाल करूंगा। इसमें ये कहते हैं कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो आपने इंडियन रेलवे में तो इतिहास बना दिया है। सर, अब मेरा एक सुझाव है कि अभी तक सबके मन में एक चीज रहती है कि इंडियन रेलवे में जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, जो टॉयलेट्स वगैरह है, वो थोड़े साफ सुथरे नहीं रहते हैं। तो अगर आप उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जो टॉयलेट्स हैं, नहाने की सुविधाएं हैं, तो उसको अगर साफ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने स्टेप लिया है, और जिस समय हम आए थे पहला बजट हमने पेश किया था, आपको स्मरण होगा कि खास करके मॉर्निंग में जब ट्रेनें लंबी लंबी ट्रेनें रुकती है, आकर के टर्मिनेट करती है, तो वो स्टेशन पूरा गंदा होता है। लाजमी भी है, चूंकि सिस्टम ठीक नहीं है अपना, तो हम मैनुअली कंट्रैक्टर को देखे, अपने लोगों को देखे, तो जो सफाई कराते रहते कि गंदगी स्मेल तो ज्यों का त्यों रह जाते। तो हम वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे में। ऑडियो हमारा जो है, इसको नीचे डिजाइन करने का, ट्रेनों के नीचे लाइक प्लेन, जो प्लेन में शॉक कर लेते जो हम लोग जाते हैं, उसी सिस्टम को हम यहाँ अडॉप्ट करने जा रहे हैं और उसका एडवर्टीजमेंट हम करने जा रहे हैं। वो जहाँ वॉशिंग पिट पर जब गाड़ी लौट के जाएगी, उसको निकाल लेगा। मैंने विदेश में भी जाके इन चीजों को देखा और समझा भी, जो यूरोपियन कंट्री में मैं गया था। तो इसको ऑडियो का रिपोर्ट आ गया, एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, और वॉशिंग पिट पर जब जाएगा तो उसको निकाल करके उसको हम दूसरे जगह स्टोरेज करके उसको उससे गैस भी बन सकता और फर्टिलाइजर के रूप में भी उसको हम लोग ये कर सकते। वो काम हो रहा है। हाँ, बजाज जैसा आप युक्ति समझे। लालू जी दोनों भाषा समझते हैं, बोलते हैं राष्ट्रभाषा में। लालू जी पटना यूनिवर्सिटी के MA पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बता दूंगा। देखो ज्यादा गिर रहा है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ गिरते रहता है। लालू जी बोले जहाँ हम जाते हैं वहाँ गिरता रहता है। बोलिए भैया, बोलिए। Wherever Lalu ji goes, there is some hype. लालू जी, मैं अंग्रेजी में बोलूं या बोल लीजिए जिसमें आपको, ताकि कई हमारे फॉरेन गेस्ट हैं यहाँ पे जो समझ। हाँ, यस सर, इट इज लाइक दिस। यू हैव अ नंबर ऑफ टूरिस्ट रूट्स, लाइक बौद्ध धर्म के हैं जो बोध गया वगैरह जाती है ट्रेन। उसी तरह मेरा सुझाव है कि आई बिलीव इंडिया हैज द बेस्ट टूरिज्म वेल्थ इन द वर्ल्ड। तो हम रेलवेज के माध्यम से we can try and join a number of cultural and other routes, like Palace on Wheels की तरह गांधी on Wheels। तो गांधी जी के जो साबरमती, सेवाग्राम वगैरह इस तरह की चीजें हैं, तो उस तरह से हम उसको अंदर ला सकते हैं रेलवेज में। और जैसे शिप्स में क्रूज, आप जरूर गए होंगे क्रूजेज में, जहां पे दिन में शिप डॉक करती है, आप पूरे दिन आप सिटी या टाउन देखते हो और फिर वापस आ जाते हो, और फिर शिप चलती है रात को, फिर अगले दिन कहीं और। उसी तरह ट्रेन में भी एक क्रूज कंसेप्ट और टूरिज्म कंसेप्ट का मिलाप करके वी कैन ट्राई एंड डू अ लॉट फॉर द डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। ये मेरा सुझाव। हाँ, गिव योर आइडिया एंड रिटर्न, आई विल एग्जामिन इट एंड आई विल टेल यू इन डिटेल। वेरी गुड। क्या लालू जी नमस्कार, मेरा नाम विनीत चौधरी है। हम लोग शायद एक बारी पहले इंडियन एयरलाइंस बिजनेस लाउंज में 10 मिनट इकट्ठे काट चुके हैं, आपको याद नहीं होगा। रेलवे की जो सक्सेस है, रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बट एक बिजनेस मॉडल है। आज आपके विजन में क्या ऐसा है कि कुछ और भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्वली लार्ज एम्प्लॉयर बिजनेस मॉडल्स हैं और बड़े भयंकर लॉस मेकिंग मॉडल्स हैं, क्या आप समझते हैं रेलवे को पटरी पर चढ़ाने के बाद आप अपना समय और अपनी सोच उन सेक्टर्स में लगाना चाहेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही ना होगा।
छोड़िए में जाना है। एक अब प्राइम मिनिस्टर तो लालू जी कब बनेंगे? जिस तरह से काम कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप जनता में डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं ना? हाँ, तो डेमोक्रेसी जब बना देगी तो आप बन जाएंगे। पर एक बार लालू भाई मैं सवाल पूछूंगा आपसे, जो बिहार जो आपने बीमारू स्टेट जो कहते हैं आपने बना दिया था, तो यहाँ आपने बिहार वॉज सिक स्टेट, नाउ रेलवे इज ए हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी दवाई आपको किसी डॉक्टर ने खिला दी कि बिहार बीमार और रेलवे होशियार? कैसे हुआ? बिहार में आप कहाँ फेल हो गए? नहीं, हम फेल नहीं हुए। बिहार में अभी भी ज्यों की त्यों स्थिति है। देश भर में जितने भी प्लानिंग अभी अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाला है, हमारे जो प्लानर्स थे प्लानिंग कमीशन में जो यहाँ बैठते थे, तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आप जानते हैं बिहार इज ए स्ट्रॉन्गर स्टेट एंड समबडी क्रिटिसाइज बिहार व्हेन वी वर यूनाइटेड इंक्लूडिंग झारखंड कि बिहार इज ए रिच बट बिहारीज आर पुअर। इट वाज ए अब्यूज ऑफ द बिहार इज ए होल एंड बिहारी कि बिहार दरिद्र है। But where there is a mines and mineral, where is a wealth, God has given wealth. We were not the actual owner of the mines and minerals. And I learned in a school from where factory established, where there is a cheaper rate of the manpower, labor, water, and communication. But in Bihar, United Bihar, I run United Bihar. Now Bihar divided. I always, the lowest per capita investment with the comparison of the other states, lower investment in Bihar. And I always fight against the center. And I make 3 prime ministers also. But they have done nothing to the Bihar. Not care, damn care to the Bihar. The freight, the 2 enemy I found, how the Bihar condition is so bad. The freight equalization policy on steel. And we always demand at Balram price for coal. We want royalty, they were paying royalty. After 4 years, 3 years, they revise lower royalty, शेष जिसको बोलते हैं. And the entire investor, where there is no mines and mineral, where there is no cheaper rate of the employee, we send by the policy, faulty policy of the steel authority, central government. We are sending steel on a cheaper rate to the Noida, Haryana, elsewhere, here, everywhere. I am sitting here, I am as a businessman, I am getting cheaper rate steel, then why I will go to the Bihar? And my laborers also, my people now criticize Biharis are everywhere. Yes, Bihari is in Mauritius and Suriname also. प्राइम मिनिस्टर बन गए? हाँ, बन गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार के साथ भेदभाव हुआ और हमको जो असिस्टेंस मिलता है गाडगिल फार्मूला पर, वो हमारा ट्रीटमेंट नहीं है। जो इनकम है बिहार का, रिसोर्स प्लस सहायता, दोनों जोड़ने के बाद हम 2/3 एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा करते हैं, पेंशन पर, तो विकास में। अब यूपीए गवर्नमेंट में हम पैसा दे रहे हैं वहाँ। अब आप काफी पैसा भेज रहे हैं। सेंटर सेक्टर में 8 फैक्ट्री हम रेलवे का खोल रहे हैं वहाँ। पूरा डालमिया समूह को हमने ले लिया, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक कोच, मढ़ौरा में डीजल लोको, व्हील फैक्ट्री एट छपरा ऑल्सो, एंड सोनपुर एंड हरनौत। ये पहली बार हम जस्टिस कर रहे हैं बिहार को। एंड देयर वाज नो एनी इन्वेस्टमेंट सिंगल प्राइस टू बिहार इन द फील्ड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउ बिहार विल कम? तो हम लोग बोलते थे कि इसको स्पेशल केयर करिए, छलांग लगाइए। हम विरोध नहीं करते अदर स्टेट का,
लेकिन इसको स्पेशल केयर ट्रीटमेंट सौतेला भाई को सौतेला ही आप समझिएगा, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? Lalu, you have been a kingmaker anyway. I know it. You make Devegowda Prime Minister, you made VP Singh Prime Minister. Gujarat you made, yes. I know. I remember that. Gujarat, I know how you made him Prime Minister. I know that, right? That's right. But anyway, do you think that it was not Lalu who was responsible for Jungle Raj? It was the discrimination which was responsible for Jungle Raj. Now I will take one more question because he has to go and address MIT students now. They are waiting for him. Yeah, please. लालू जी, एक तो आपको बधाई हो, कई लोग आपको बधाई दे रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। आपने जो ये कहा फ्रेट इक्वलाइजेशन, जो प्रभु जी के प्रश्न के तौर में आपका जादू रेलवे में चला और बिहार में क्यों नहीं चला, उसके बारे में कई हद तक आपकी बात सही है और उस पर गौर होना ही चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ वहीं पर हम बात करेंगे तो सरफेस पर रह जाएंगे और नीचे नहीं जा पाएंगे। आपको लगता है कि रेलवेज में जो आपके पास सत्ता थी, आप जो कहते हैं तो पूरी ब्यूरोक्रेसी को सुनना है और आप एमएलएज और पॉलिटिकल सिस्टम के मोहताज नहीं थे, आपके विचार को अमल करने में वो भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ। और यदि ये आपको लगता है तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एट ए स्टेट लेवल भी होना इतना ही जरूरी रहेगा। हाँ, तो प्रश्न ये है कि आपको वन क्वेश्चन नहीं, यही प्रश्न है कि ये जो आपने फ्रेट इक्वलाइजेशन वगैरह बात की तो बिल्कुल सही है, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं होने की वजह से बिहार में आप जो सफल नहीं हो पाए, तब रेलवेज में आप सफल हो पाए, क्योंकि पूरे जो 10 लाख या जितने भी आपके मेंबर्स आपके हैं रेलवे बोर्ड के, जो सभी है, आप जो कहते हैं वो उनको करना पड़ता है। वहां आपको तो बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर्स हैं। आई फॉलो योर क्वेश्चन जी। अदर एस्पेक्ट रिगार्डिंग बिहार, देयर इज नॉर्थ बिहार, गंगा डिवाइड बिहार इन 2 parts. One Jharkhand united and next middle Bihar where Naxalites are dominating, not from my tenure, from atrocity of the capitalist landlord. Due to atrocity, Naxalism comes from Calcutta there. Another serious problem of Bihar is still prevailing. We call North Bihar, North. This fertile land, density of population is very thick, but each and every year, the international rivers, floods, come through Nepal in a different direction, eroded the village, erosion, water logging, flood. Entire infrastructure, small infrastructure, everywhere destroyed there. So always, not I, my leaders who are not on earth now, always raise this issue from central government. You talk to with the Nepal and check them, control the rivers, so that the base fertile land can save, we can face the problem. Now my government, UP government is doing this work. In democracy, if you have to, not in a Bihar management of MLA, MP, perhaps you have not managed, bureaucracy is hearing, but politicians are not hearing. The condition of the, I rule there 15 years, including my wife. No MLA, no MP can face me. Half their energy reduced when they enter in my gate. There. But on my name, somebody can sell my name also. You cannot check it. But in entire India, there is no any single political party who can claim to rule the every state and the nation. We are in a coalition era, and everybody who is the head of the coalition
they are acting what he can do. They are acting like a general manager. If Prime Minister will not hear a lie, then he will threaten that I am going to withdraw. So election, regionalism, क्षेत्रीयता, असंतोष, भारत में आज भी, कल भी, टुमारो ऑल्सो, कोई पॉलिटिकल पार्टी को ये बुता नहीं है कि वो सिंगल रूप से वो राज करे। जब तक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का जब तक डोमिनेशन नहीं हो जाता है, जो संभावना नहीं दिखता, दूर दूर तक नहीं दिखता है, तो बातें बहुत चरमराती हुई है। वीटो पावर तो लालू के पास है ना आज तो। ना वीटो पावर तो हम विड्रॉ थोड़ी करने जा रहे हैं, हम तो 5 साल चलवाएगा। आप ललकार रहे हैं। नहीं, आपका वीटो पावर तो है नहीं। मैं आपसे सवाल आखिरी पूछूंगा, उसके बाद आपको जाना भी है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूपीए एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लालू प्रसाद यादव? Who will forecast the future? When we born, entire उधर से ऊपर से पत्री लिख के आया है, कौन क्या कब क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या होगा, किधर नाश्ता करेगा, किधर भोजन करेगा, ये आपके और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के फोरकास्ट से नहीं होता है। लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि जो होनी है वो होना है, टाला नहीं जा सकता है, तो वो तो फिक्स है कब कौन क्या बनेगा। लेकिन यूपीए का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अच्छा है यूपीए का, और यूपीए को हम लोग 5 साल और आगे साल भी जो आएगा चुनाव, उसमें हमारा सबका भविष्य अच्छा है। आपने अभी ऐसी यू सेड समथिंग अबाउट एससीएज अदर देन एससीएज के विषय में हमने कहा कि देयर इज ए क्रिटिसिज्म ऑन एससीजेड। आई एम आल्सो आस्किंग कि वी आर नॉट अपोजिंग सोल बिकॉज इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इज आल्सो very essential, but you should avoid to save the best fertile land farmers. And if farmers are ready to give to the directly to the industries, then we have no objection. They will give more and more money to them. And finally, UP. बंजर जमीनें बहुत है। So you want to change the land owning, land acquisition law change होने चाहिए। होना, गवर्नमेंट एक्वायर करती है सस्ता रेट पर, वो दे देती। अब नहीं करना चाहिए उनको, नहीं करना चाहिए। अब करना चाहिए तो जो बंजर जमीनें है उसको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे के वो दे दीजिए। अब यूपी में क्या होगा? एक यादव वहाँ भी है और एक यादव, अब उसमें यहाँ नहीं बोलेगा। उस यादव से डर लगता है आपको? डर नहीं लगता, वो यादव को रिटर्न नहीं होना है, फौज होगा वहाँ। थैंक यू लालू जी, आपने बहुत टाइम दिया हमारे को। वी आर ऑल, आई थिंक वी हर्ड हिम, ही वाज लिटिल रिस्ट्रेंड, बट एक मिनट आई रिक्वेस्ट माय एडिटर इन चीफ मिस्टर अरुण पुरी टू गिव अ मैन टू हिम। Ladies and gentlemen, we will now have a short tea break. Please reassemble as soon as possible within 15 minutes as we are running a little late. Thank you.